नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। अडानी समूह अपनी एक बहुत पॉपुलर कंपनी जिसके नाम से उनका बहुत नाम होता है बाजार में, अडानी विल्मर, उसमें वो अपनी हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रहा है। ऐसी खबर आई है, ब्लूमबर्ग नाम की इंटरनेशनल एजेंसी है, उसने ये खबर दी है। और ये हिस्सेदारी है $6 अरब से ऊपर की, $6.17 बिलियन। ये लगभग 44% हिस्सेदारी है अडानी विल्मार में। जो आपको पता हो तो जो फॉर्च्यून ब्रांड के जितने प्रोडक्ट्स आते हैं बाज़ार में, जो फॉर्च्यून तेल है, आटा है, तमाम कंज्यूमर गुड्स हैं, कंज्यूमर जो एफएमसीजी प्रोडक्ट कहलाते हैं, हमारे आपके रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वो आती हैं उसमें, खाने पीने का सामान है। तो उस कारोबार में लगी हुई कंपनी है, बड़ा इनका हिस्सा है मार्केट में, एक ज़बरदस्त लीडर पोजीशन में है। और ये कंज्यूमर स्टेपल के कारोबार इसको कहते हैं। और चर्चा ये है कि ये ग्रुप इस पर विचार कर रहा है कि वो अपना स्टेक इसका बेच दे और उसके बाद जो परिवार के पास कुछ हिस्सा है थोड़ा मोड़ा पर्सनल कैपेसिटी में, हाँ हमारे हिसाब से वो भी बड़ा होगा, लेकिन इस 44% स्टेक को देखते हुए छोटा सा स्टेक है, तो गौतम अडानी और उनके परिवार की जो हिस्सेदारी है वो इसमें बनी रह सकती है माइनॉरिटी स्टेक के तौर पर। लेकिन और साथ में जो अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड जो ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, उसका भी थोड़ा सा हिस्सा है, तो वो भी रह सकता है कि वो बना रहे, ऐसा हो सकता है कि वो न बेचा जाए। लेकिन ये रिपोर्ट ये कहती है कि अभी ये बहुत शुरुआती स्टेज में बात है। ये खाने का तेल, गेहूं का आटा, चावल, दाल, चीनी, तमाम तरह की चीज़ें बेचने वाली जो कंपनी है अडानी विल्मार, ये जनवरी 1999 में बनी थी अडानी ग्रुप और विल्मार ग्रुप के बीच में जॉइंट वेंचर के तौर पे। भारत भर में इसकी प्रेजेंस है, जैसा मैंने पहले आपको बताया। जो फॉर्च्यून ब्रांड है उनका वो फ्लैगशिप ब्रांड है। 10 राज्यों में 23 प्लांट्स हैं इनके, तो छोटी मोटी कंपनी नहीं है, छोटा मोटा कारोबार नहीं है। इस साल जो पहला क्वार्टर आया है, अप्रैल मई जून 2023 का, उसमें अडानी विल्मार ने 79 करोड़ रुपए का लॉस दिखाया है। साथ में इसका एबिटा भी 71% गिरकर 130 करोड़ पे पहुंच गया है, जो 443 करोड़ था पिछले साल इसी क्वार्टर में। तो और एबिटा 64% गिरा है मार्च के क्वार्टर में इससे पहले। ग्रॉस प्रॉफिट भी गिरा है 21% और वो 1178 करोड़ पहुंच गया है Q1 में, जबकि पिछले साल इसी दौरान वो हुआ था 1494 करोड़। तो कंपनी नुकसान उठा रही है लगभग इसमें, और इसके जो शेयर का दाम है वो भी गिरा है, ख़ास तौर पे जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद का जो कहर बरपा हुआ अडानी ग्रुप के तमाम शेयरों में, उसमें अडानी विल्मार पर भी नुकसान आया है। और इसके बाद अब, क्योंकि आपको पता ही है कि अडानी समूह 20,000 करोड़ रुपए का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर उनको भरने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद, सब्सक्राइब होने के बाद उसको उन्हें वापस लेना पड़ा था। और वो माना जाता है कि कंपनी ने अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए, अपनी साख बनाए रखने के लिए वो काम किया था। अब प्रश्न यह है कि ये अडानी जो समूह है वो इस कारोबार से क्यों निकलना चाहता है। क्या इसलिए कि वो एक क्वार्टर में, 2 क्वार्टर में इस कंपनी को नुकसान हो गया है? मुझे नहीं लगता है कि यह कारण हो सकता है। कारण जो है वो ज़्यादा बड़ा हो सकता है, हालांकि इस मामले में जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब देने वाला कोई है नहीं। तो ये इस वक्त इसकी कल्पना ही की जा सकती है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और उसमें जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है वो ये है कि अडानी समूह अपने कोर बिजनेस पर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कारोबार है, उस पर फोकस करना चाहता है। अब ये ध्यान रखिए कि अडानी समूह कोर बिजनेस उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, शुरुआत उनकी ऑयल ट्रेडिंग या इस तरह के कारोबार से ही हुई थी, लेकिन अब उनका कोर कारोबार हो गया है इंफ्रास्ट्रक्चर। वो उस पर फोकस करना चाहते हैं, इस तरह के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के काम से निकलना चाहते हैं। और दूसरी वजह, जो ज़्यादा बड़ी वजह लगती है आज की तारीख में, अगर सब कुछ सही चल रहा होता, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आई होती, तो शायद इस तरह की बात ना होती। तो इस बात होने की दूसरी बड़ी वजह है कि कंपनी लिक्विडिटी जनरेट करना चाहती है। ये $6 अरब के आसपास की रकम अगर वो हासिल कर लेती है ये स्टेक बेचकर, तो ये पैसा उनके हाथ में आ जाता है ग्रुप के लेवल पर, और जिससे वो तमाम तरह के जो आरोप लग रहे हैं, जो परेशानियां बताई जा रही हैं ग्रुप की कि वो इतना कर्ज का बोझ है, उतना कर्ज का बोझ है, उस मोर्चे पर वो काफ़ी कंफर्टेबल स्थिति में आ जाएगी।
कि उनके पास लिक्विडिटी हाथ में होगी। और लिक्विडिटी कारोबार में कहा जाता है कि, और ख़ास तौर पे ऐसे कारोबार में, ऐसे व्यापारिक घरानों के लिए या ऐसे बिजनेसेस के लिए जो तेज़ी से एक्सपैंड करने में यकीन रखते हैं, कई बार उनको तुरंत कोई फैसला करना होता है और उस वक्त उनके पास पीछे उतना बड़ा कैश का सपोर्ट होने की भी ज़रूरत है। तो हो सकता है कि उस कैश के सपोर्ट को साथ रखने के लिए किसी विकट परिस्थिति में फिर ग्रुप को ऐसी परेशानी न झेलनी पड़ी जैसी उसको हिंडनबर्ग के मामले में झेलनी पड़े। इन सबसे बचने के लिए या इसको अवॉइड करने के लिए, ऐसी परिस्थिति भविष्य में ना आए, इसलिए कंपनी या ये समूह, इसके जो ग्रुप लेवल पर मैनेज कर रहे हैं लोग, वो ये सोचते हैं कि हम ऐसा व्यवस्था कर लें कि कल को ऐसी नौबत ना आए। तो ये एक कारण उसमें दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ये कहने के लिए भी बहुत जल्दी है, क्योंकि ये किस्सा अभी खुलेगा। अभी ये बहुत शुरुआती लेवल पे है बातचीत, विचार के स्तर पर है। अभी कहीं किससे बात हुई है, किसके साथ सौदा होगा, ये कहानियां अभी सामने आई नहीं हैं। और इस वक्त एक बार फिर आप देखें तो विदेशी अगर मैदान में देखें, एक राजीव जैन है, एक के बाद एक वो हिस्सेदारी खरीदते जा रहे हैं अडानी ग्रुप में, और दूसरे अभी अबू धाबी में उन्होंने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करवाया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाए बिना ऐसा किए। लेकिन ये दो कारण हैं, कोर बिजनेस पर फोकस करना और नॉन कोर से किनारे हटना, ये तमाम कारोबार, बड़े कारोबार करते हैं। तो वो एक वजह हो सकती है। और दूसरी वजह उसके साथ जिसको कहते हैं सोने पर सुहागा की तरह आती है, हो सकता है उसका भी ग्रुप के मैनेजमेंट के दिमाग में ख्याल हो कि ऐसा हो तो इससे हमें कुछ और लाभ हो सकता है। बिजनेस में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिजनेस प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे। तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिजनेस प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।